तसला लेके आए थे इतना बड़ा इस आश्रम में। उसी तसले में हमने पहले चाय बनाया, फिर उसमें चावल बना के पत्ता वत्ता तोड़ के रखा पका के, फिर उसमें दाल पकाए, फिर दाल भी इधर उधर किए अन्नी पन्नी में भर के टांग दिए, फिर उसी में आटा साने, फिर उसी का तवा बनाए, फिर उसी में टिक्कर उल्टाए, फिर उसी को हमने पकाए और फिर उसी को खाए। मतलब एक पात्र में हमने सारा अपना काम देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दे बाबा, मेरे सर पे रख दे बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं चित्रकूट से लगभग 40 किलोमीटर दूर घने जंगलों में रहने वाले संत जी के आश्रम में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ घना जंगल है और बड़ी बड़ी चट्टान शिलाएं हैं। इसी तरह की जगहों में महाराज जी रहकर अपना निवास करते हैं और महाराज जी इसी तरह के जंगलों में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं महाराज जी के आश्रम में और आपको महाराज जी से आश्रम के बारे में जानेंगे और आपको महाराज जी से भी मिलवाएंगे और महाराज जी के लिए कुछ सामग्री लाए हुए हैं तो वो भी महाराज जी को देंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब हम महाराज जी के आश्रम में आ चुके हैं और यहाँ पर महाराज जी और भी बैठे हुए हैं और यहाँ भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग बनी हुई है और हनुमान जी महाराज जी की प्रतिमा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और महाराज जी से इस आश्रम के बारे में जानेंगे। जय सीताराम महाराज जी। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। खुश रहो शंकर भगवान त्यागी बाबा खुश रखें भैया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बहुत प्राचीन आश्रम है। यहाँ पर संत लोग रहते हैं और यहीं पर अपना निवास करते हैं और यहीं पर अपना भोजन प्रसादी बनाते हैं। महाराज जी आश्रम के बारे में थोड़ी बताइए भक्त लोगों के लिए। अच्छा जी महाराज जी। ये आश्रम तो बहुत ही प्राचीन है। जी जी। बताते हैं कि चित्रकूट के परिसर में जितने भी स्थान पड़ते हैं जी महाराज जी। सब स्थानों से सर्वश्रेष्ठ स्थान है ये खम्बेश्वर। जी महाराज जी। महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए इस संत जीवन में आए हुए? हमको कम से कम 7-8 वर्ष हो रहा है। जी महाराज जी। हाँ महाराज जी जब से आप संत रूप में आए हैं संत जीवन में तब से इसी आश्रम में रह रहे हैं? नहीं, यहाँ भी रहते हैं कि इन्हीं का स्थान और है। जी महाराज जी। पटा आश्रम है। जी जी। अब हम 2 साल से वहाँ रहते हैं। अच्छा। यहाँ हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सगे जो संत रह रहे हैं। तो हम देखे कि उस आश्रम में भी पूजा आरती करने वाले कोई संत नहीं हैं। तो गांव के लोगों ने हमको उस मंदिर में बुलवा लिया। तो हम अपने उस पटा आश्रम में रहते हैं और अपने बाबा जी को हम पूरा खम्बेश्वर का चार्ज दे दिए हैं। अब ये यहाँ भजन करते हैं और इनमें हमें और उस स्थान में इस स्थान में कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये मान लीजिए कि ये हमारे दोनों हाथ हैं। जैसे इसमें लगेगा तो पीड़ा होगी तो इसमें भी लगेगी तो पीड़ा होगी। तो बस ऐसे ये सब एक दूसरे से प्रेम बस जुड़े हुए हैं। ये सिद्ध स्थान है। जी महाराज। वहाँ एक नीचे कुंड है, गंगा जी है। जी महाराज। तो जब महाराज जी बोले कि अब हम तो भाई अब चले जाएंगे समाधि ले लेंगे, तो जो महाराज जी के यहाँ भगत लोग थे गऊ छेरी चराने वाले, तो बोले महाराज जी तुम तो समाधि ले लोगे चले जाओगे तो कुछ यहाँ पानी वानी की व्यवस्था कर दो, नहीं तो आने वाला संसार क्या पिएगा क्या खाएगा। तो फिर हमारे महाराज जी जो यहाँ रहते थे त्यागी बाबा जी, तो वो गए हैं उनके चरवाहों के साथ। तो वहाँ जो नीचे एक पानी निकला हुआ है खांबा में, इधर से रास्ता गई नीचे तरफ जो पानी। हाँ। तो बाबा जी बोले कि भाई अब बताओ कहाँ पानी हम निकाल दें तुम्हारे पीने के लिए। तो कहे बाबा जी यहीं कहीं निकाल दो। तो गौएँ आएंगी, जानवर आएंगे, हम आएंगे, सब कोई आएगा पानी पिएगा। तो महाराज जी बोल दिए हैं कि थोड़ा सा इधर खोद दो, इस तरह हटा दिए हैं उंगली से बालू वहाँ की। भगत लोग उसको खोद डाले हैं, थोड़ा खोदे हैं पानी, उसका आज भी नहीं समाप्त हो रहा। निरंतर पानी निकल रहा पहाड़ आज भी नहीं, उसकी सोच खत्म हो रही है। 100 वर्ष से ज़्यादा से वो चल रही है। जी महाराज।
हमारे मानिकपुर क्षेत्र का हर एक जगह का पानी सूख जाएगा, जी महाराज जी। लेकिन ये कुंड का पानी कभी नहीं सूखता, गर्मी में भी। जी महाराज जी। हाँ, बताते हैं कि यही पानी से, कुंड से फिर महाराज जी भी भर के ले जाया करते थे टांग के, और वहाँ परम बाबा में भर के रख लेते थे। जैसे कोई दूध बेचने वाला आता है वहाँ से देहात से नीचे से घाटी चढ़ के तो थक जाते थे, प्यासे हो जाते थे, तो फिर महाराज जी उनको बुला के पानी पिलाया करते थे। एक बार पानी ले जाते थे, पूरा दिन पिलाते थे, उनका डिब्बा का पानी नहीं चुकता था। इतनी शक्तियाँ थी महाराज जी के पास। हाँ, इतनी त्यागी बाबा जी के पास शक्ति थी, कभी झोरी की प्रसादी नहीं चुकती थी। हाँ, एक बार क्या हुआ कि महाराज जी जा रहे थे वहाँ चित्रकूट, तो भगत बोला कि बाबा जी जल्दी चलो, नहीं तो पैसेंजर चली आएगी स्टेशन से। कहा वो पैसेंजर हमारे बिना नहीं जाएगी, तुम परेशान न हो। अच्छा। हम जब अपना यहाँ से सब तैयारी बना लेंगे तभी जाएंगे। तो बाबा जी आराम से गए हैं, 10 मिनट ज़्यादा टाइम हो गया था, मगर ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाबा जी को बिना लिए वो जा नहीं रही थी। जी महाराज जी। हाँ, बाबा जी जब वहाँ बैठ गए हैं तो बताते हैं कि कोई तुम्हारे ही जैसे वहाँ भगत बैठे थे ट्रेन में, तो उन्होंने कहा बाबा जी हमको प्रसादी दे दो। तो त्यागी बाबा जी ने अपनी झोली से निकाल के एक लड्डू उसको दे दिया, जो प्रसादी मान लिया मुसाफिर। तो उसके बगल में एक और बैठा रहा, वो देखे कि बाबा जी यार बगल वाले का लड्डू दीन, तो वो भी कहा बाबा जी हमको भी दे दो। तो इसी तरह करते 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 हजारों आदमी को त्यागी बाबा जी ने बैठे बैठे लड्डू बांट दिया। जी महाराज जी। लड्डू उनके ख़त्म नहीं हुए हैं, प्रसाद लेने वाले सब पूरे हो गए। पूरी ट्रेन में बांट दिए डिब्बे में। हाँ हाँ हाँ, हजारों लड्डू बांट दिए, जितने आए उनका लड्डू नहीं चुका महाराज जी उनका। फिर जब पब्लिक ये गेस दिला लिया यार 12 लड्डू निकल गए, झोरी इतनी बड़ी है। बाबा जी छोड़ के झोरी लेने रात में है, छोटी सी झोरी है, 5 किलो से ज़्यादा सामग्री इसमें नहीं हम आएगी, लेकिन इतने सारे लड्डू कैसे निकल गए। तभी से सब कोई जानने लगा था कि त्यागी बाबा जी स्वयं भगवान। तभी से महाराज जी की प्रसिद्धियाँ हुई। हाँ, तभी से आज भी उनके समाधि की पूरा गांव और पूरा समाज जो भी जाता है सब चीज नमाता है। आज जी भी महाराज जी। भगवान के बराबर उनको मानते हैं, वो भगवान है त्यागी बाबा। हाँ, महाराज उनके जी बारे में शंका करना, उन्हीं के स्थान में हम लोग रह के थोड़ा बहुत जो भी समाज की सेवा है, उनकी सेवा है, गुरु महाराज जी की, तो हम अपने धर्म हेतु कार्य में लगे हुए हैं। न हमें महल बनाना है, न हमें बिगान जमीन खरीदना है, न शादी ब्याह करना, न बाल बच्चों की परवरिश करना। हमारे बाल बच्चे समाज ही है, बस हो गया। हमारा समाज खुश रहे, हमारा भजन सफल है। जी महाराज जी। हाँ, महाराज जी बताते हैं कि जो त्यागी महाराज जी थे तो पहले शेर भी रखते थे अपने साथ। हाँ, यहाँ रहता था वो शेर। जी महाराज जी। हाँ, वो उनकी शादी बकरी सब गाय सब चराता था वो शेर। अच्छा। हाँ, बाबा जी कह देते थे ज़्यादा चिल्लाना नहीं कि बिचक जाएं, डर जाएं, भाग जाएं। थोड़ा दूर दूर से इनको चरा के लाना, घुमा के, ज़्यादा आगे न जाने पाएँ, नीचे न उतरने पाएँ। तो जहाँ गैया खेत की तरफ जाएं तो वो शेर दूरी से जाकर वाह कह दे तो फिर बन बना के लग दिया। और वो ऐसी गैया थी कि बाबा जी उनका नाम लेके बुला लेते थे, सब चली आती थी। जी महाराज जी। बाबा जी चराने उनको कभी नहीं गए। हाँ, बाबा जी हमारे बाल्टी रख देते थे। इतिहास की बात है जो इनके बारे में हमने सुना है तो सत्य सुना है। उनकी कामधेनु गाय थी, वो अपने से दूध देती थी। जी महाराज। हाँ, बाबा जी गिरते नहीं थे, कभी रख देते थे। तो पहला उसका काम था कि वो जाती थी कि शंकर जी के अगल बगल फैल करके पहले वो शंकर जी को देती थी दूध। जी महाराज। शंकर भगवान को नहलाती थी, पिलाती थी, कामधेनु। त्यागी बाबा जी बैठे रहते थे, भजन अपना करते रहे। जी महाराज। अब फिर कहते अच्छा कामधेनु थोड़ा हमको भी दूध दे देना। तो फिर अपन बाल्टी धई जाए तो बाबा जी हन का आधा 1 किलो दे दे। मतलब उसका दूध कभी चुकता नहीं था कामधेनु गाय का। फिर जब बाबा जी समाधि लिए हैं तो सब वो अपने अपने स्थान में चले गई हैं। वो शेर को भी कह दिया है कि देखो ऐसा है, अब हमने हम भगवान जी को बैठा दिया है, अब यहाँ इंसान आएंगे, भगत आएंगे, तुम रहोगे तो डर के मारे नहीं आएंगे, भगवान की पूजा आरती में बाधा होगी, इसलिए अब तुम भी चले जाओ। अब मैं जा रहा हूँ अपने पटा, अब मैं समाधि ले लूँगा वहाँ पर। अब मेरा भी समय आ गया है ईश्वर से मिलने का। हाँ, मेरी तपस्या पूर्ण हो चुकी है,
अब मैं सिद्धियाँ पा चुका हूँ, मैं भगवान से प्रभु से मिल के मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतना कर्म का तेज है कि वो मुझे अभी वापस फिर इस शरीर में लाएगा। लेकिन जब उनकी आत्मा चली गई तो 2 दिन तक लाश को रखे रहे बाबा जी के, त्यागी बाबा को। तो गाँव का इधर उधर का आदमी बोल दिया कि यार जो आदमी मर गया है कभी जिंदा हुआ है आज तक, तो तुम आसरा लगाए बैठे हो। उस आदमी से समझाए हूँ कह के चाहेंगे कि अबे मैं आ जाएंगे हेमा, तो तुम विश्वास करे बैठी हो हैं, मिट्टी उट्टी दो, हल्ला मोहल्ला में खाना पीना नहीं को बनाए खाए, हाथ रखी है मंदिर में। ऐसे झूठे उपहारों के कारण त्यागी बाबा जी की शरीर को समाधि दे दिया गया, उनके शरीर को मतलब नष्ट कर दिया गया, उसमें कोई जीव कोई नहीं प्रवेश कर सकता। तो बताते हैं कि भगवान जी आए हैं त्यागी बाबा, और जहाँ उनकी समाधि बनाई गई है आज भी वो उसी में रहते हैं, चाहे वो चींटी के रूप में हो, चाहे सर्प के रूप में हो, चाहे बिच्छू के रूप में हो, चाहे पागल के रूप में हो, चाहे किसी चोर के रूप में हो, चाहे कोई बाबा के रूप में हो, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, तो वो कौन से भेष में है। अब उनको पहचानने के लिए हमारे पास में, तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है जिससे हम उन्हें पहचान सकें कि ये महाराज जी आए रूप में बैठे हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों के लिए भी उपाय है, सवेरे सवेरे न उतर नहीं पा रहा, हमको खाली उनके नाम की पूजा करना है। अरे नो, हमें रास्ता बता देंगे, सही रास्ता, अपने भगत को कभी भटकने नहीं देंगे। हाँ, सत्य परेशान होता है, हाथ नहीं होता। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। हम जब शुरू में इस स्थान में आए थे तो हम लोगों के पास एक तो चम्मच नहीं था, एक तो लुंगी तक नहीं थी। हम ऐसे समय में आए, अचानक हमको भगवान ने उस मोड़ में पहुंचाया कि कुछ नहीं था। हम एक तो खाली तसला लेके आए थे इतना बड़ा इस आश्रम में, उसी तसले में हमने पहले चाय बनाया, फिर उसमें चावल बना के पत्ता वत्ता तोड़ के रखा पका के, फिर उसमें दाल पकाए, फिर दाल भी इधर उधर किए अन्नी पन्नी में भर के टांग दिए, फिर उसी में आटा साने, फिर उसी का तवा बनाए, फिर उसी में टिक्कर उल्टाए, फिर उसी को हमने पकाए और फिर उसी को खाए। मतलब एक पात्र में हमने सारा अपना कार्य कर लिया। तो जब एक पात्र में अगर सारे कार्य हो सकते हैं तो हमारे पास तो 10 पात्र हैं, तो हमारा तो काम और बुलंद होना चाहिए ना। लेकिन 10 पात्र वाले का काम और घटिया होता। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी भोजन। जय हो शंकर भगवान। महाराज जी आलू है आपकी भी। अरे वाह भाई, जय हो। ये भगवान में चढ़ाने के लिए थोड़ी लाई। जय हो भगवान, कल्याण करना भक्तों का। और ये टमाटर है महाराज। हाँ, ये आटा है महाराज जी। भगवान शंकर तुम्हारा भंडार भरे रहा है बउआ। हरो ये चावल महाराज जी। वाह भाई वाह, ये हुई ना कोई। थोड़ी सी दलिया है महाराज जी। हाँ, चलो नहीं है, ये प्रेम से मिला हुआ है, हमारे लिए बहुत है नमक के साथ महाराज जी। हाँ, ये बहुत है भैया, ये बताइए आधी कम से कम भोलेनाथ जी ने कुछ तो भेज दिया। भगवान आपका कल्याण करे। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी, बहुत सारे भक्तों का सवाल रहता है हमारे मतलब माध्यम से, लोग पूछते रहते हैं जो देश विदेश से देखते हैं हमसे, मतलब जैसे किसी को मुक्ति ये संसार सागर से पाना है जैसे, या कहते हैं कि परम धाम के लिए जाने के लिए, ठीक है, इस रास्ते में जाने के लिए मतलब गुरु जैसे गुरु बनाना तो अनिवार्य होता है। हाँ, देखो गुरु क्या है कि गुरु के पास ज्ञान है जी, और जिसके पास ज्ञान है जी महाराज जी, उसी को तुम आधार अपना बना सकते हैं। जी उसे चाहे आप गुरु समझ लीजिए, चाहे अपने मुक्ति का मार्ग समझ लीजिए। जी महाराज जी। तो गुरु है मुक्ति का मार्ग। जो गुरु के बताए हुए मार्ग में चलता है जी महाराज तो वो अपना आसानी से सहज ही पहुंच जाता है प्रभु के द्वार तक। जी उसके मार्ग में कोई बाधाएं नहीं आती।
जी महाराज। कोई दुरात्मा उसको सताती नहीं है। तो गुरु से बड़ा न कोई। अच्छा। हाँ, जी महाराज। गुरु को ही ब्रह्मा कहा गया है, गुरु को ही विष्णु कहा गया है, गुरु को ही शिव कहा गया है, गुरु को ही शक्ति कही गई है। तो जी गुरु है मतलब कहने का कि खान है वो शक्ति की। खान मतलब खदान। जी। चाहे जितना खोज ले जाओ, खदान का कभी चुक नहीं सकता। हाँ, अंत नहीं होता। हाँ। तुम्हें 10 ठेला चाहिए, 10 ठेला पत्थर ले जाओ, पर वो नहीं चुकेगी, तुम जी थक जाओगे ढूंढते ढूंढते। तो मुक्ति का मार्ग है गुरु। वही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन गुरु भी बहुत इस तरह जी बनाना चाहिए जी। कि जैसे हमारे आँख में कचरा आता है कहीं छोड़ के, जी तो पलक तुरंत उसको बंद कर लेती है, कचरा आँख में नहीं घुसने देती। जी महाराज। जैसे आँख की रक्षा पलकें करती हैं, जी इस तरह आँख जैसे पलके जैसे जी इनका रिश्ता है जो, जी महाराज। ऐसा ही होना चाहिए गुरु जी कि हम आँख हैं, हमारे कचरा न पड़े, गुरु तुरंत अपनी पलकें बंद कर ले। कहने का मतलब कि हमारा भगत अगर कोई संकट में जा रहा है जी तो गुरु अपनी शक्ति से देख के उसकी रक्षा कर दे तुरंत, जी महाराज। जी सांच में आँच ना आए। जी तो गुरु ऐसे होना चाहिए जो पल पल शिष्य के बारे में चिंतित रहें। जी महाराज। जी ये नहीं कि आप आए हमारे पास जी तो हम महाराज जी आपको गुरु बनाना चाहते हैं, हमें मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, जी और कहते हैं बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जी महाराज। जी प्रथम संगा संतन की संगा। जी तो शुरुआत संतों से ही होती है। सबसे पहले संत के पास ही समाज जाएगा, जी उन्हीं से ही सब पूछेगा। जी महाराज। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कहते हैं कि स्वयं से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। जी महाराज। हाँ, एक बार हमको अब आज के युग में गुरु नहीं मिलेंगे, जी आप इस बात को मान लीजिए। जी महाराज। इनसे बड़ा गुरु जी तीनों लोक में कोई नहीं है। जी महाराज। हाँ, वो तो और ये सब गुरुओं के गुरु हैं, सही बात है। कालों के काल हैं, महाकाल हैं, सही बात है। सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जी त्रिलोकी हैं। जी महाराज। इनके पास 3 नेत्र हैं, सब देवताओं के पास दुइन दुइन है। सही बात है महाराज। इनके पास वो आँख है कि उसको खोल दे तो हम तुम राख बन जाए, सही बात है। ये पत्थर पेड़ सब जल जाए, राख हो जाए, राख की ढेरी बन जाए जी महाराज। पूरा। जी ये धरती जल जाए, धरती नहीं इसकी तेज सह पाएगी उस आँख की, क्रोध की। सीताराम। जी महाराज। जी तो इतना उनके प्रताप है भोलेनाथ जी में। तो जिनके पास अथाह शक्ति है, जी इन्हीं के दर्शन पाने के लिए हम तुम गुरु बनाते हैं और सही राह में जाते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं जी महाराज। कि हमारा ऐसा कौन सा गुण इनको अच्छा लग जाए। हाँ तो ये खुश थोड़ा हो सा जाए, हमारे दर्शन ऊपर दे कृपा दे। कर दें। अगर ये जी। थोड़ा सा हमारे ऊपर कृपा कर दिए, जी। एक दम हमें कहीं ध्यान दे दी इनकी, ये भगत मोइन नाम जपत है कहीं बैठे, जी महाराज। मेरे नाम से बहुत दान पुण्य रोज जाके मंदिर में करी आता है, जी इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही, इसकी मरने की स्थिति आ गई। जी इसको हो गया 85 साल भजन करते मेरे नाम का जाप, उसको भगवान नहीं दिए, न जवानी में दर्शन दिए, न अर्ध उम्र में दिए। जी अब जब मरण स्टेज में जाने की तैयारी आई है जी तो कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी जाए। जी तो मरते टाइम में जब वो राम राम सिमरता है जी महाराज। तो फिर पालनहार विष्णु भगवान फिर भोलेनाथ जी को कहते हैं, जी हे प्रभु, मैं इन्हें चाहे जैसे स्थिति में रहे हों, पर मैं इन्हें भूखा नहीं सोने दिया हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, जी मैं इन्हें महाराज। पाला हूँ, मैं पालनहार हूँ। भगवान विष्णु जी तीनों लोग के पालनहार हैं। पालनहार का मतलब जानते हो, वो पलना में हमें झुला के हला रहे हैं, जी भूखे हैं तो हमें दूध पिला रहे हैं, जी अन्न दे रहे हैं किसी न किसी के। हमारे पास नहीं है खाने को तो उनका दिमाग थोड़ी देर के लिए भ्रमित कर देंगे, क्योंकि वो परमात्मा है। जी हाँ, महाराज। आपन सोचा कछु नहीं हो, प्रभु सोचा तत्काल। तो भगवान जो सोच लेते हैं वो तत्काल कर देते हैं। जी। और वो शक्ति किसी के पास है नहीं है, हमारे तुम्हारे, जी। न किसी साधु संत के पास है, न किसी गुरु के पास है। वो शक्ति है तो खाली महादेव के पास है। सही बात है महाराज। हाँ, तो ये तीनों लोक के स्वामी हैं, ये कण कण में इनका वास है। जी हर जीव में शिव है, सही बात है। हर जीव में शिव। हर जीव में। कोई जरूरी नहीं कि हम मनुष्य हैं तो हमारे भर में अंदर शरीर में हुआ। जी
और जिस जीव में हर योनि में भगवान है, चींटी जा रही है उसमें भी भगवान है, पागल जा रहा है उसमें भी भगवान है, कोढ़ी पड़ा हुआ है उसमें भी भगवान है। जी महाराज जी। हनुमान जी चित्रकूट में कोढ़ी का रूप बनाए पड़े थे हनुमान जी। अच्छा। हाँ, सोचे यार तुलसीदास मुझे चिन्हने न पाए और रहूंगा उनके अगल बगल, और राम जी आएंगे, आज राम जी आएंगे, तुलसीदास जी की भविष्यवाणी है जी। अपने चित्रकूट की बात। आज जी कहे कि राम आएंगे, आज जरूर आएंगे राम जी यहाँ चंदन लगाने मेरा। जी। तो हनुमान जी को भी पता चला, कहे मैं तुलसीदास जी को रोज आके रामायण लिखवाता था, अब पूरी रामायण का ज्ञान मैं दिया, आज दर्शन पाने के लिए अकेले वहाँ चित्रकूट में चंदन लिए बैठा है। अच्छा। मुझे भनक तक नहीं दिया। अब कहे मैं तो जाऊंगा तो रूप बदल के जाऊंगा ताकि तुलसीदास मुझे जान न पाए, जी जी अब मैं भी भगवान के दर्शन पा जाऊंगा। जी। वहीं पर चित्रकूट में तुलसीदास जी के बगल से हनुमान जी कोढ़ी का रूप बना लिए। अच्छा। पूरे पैर से मवाद मांस चू रहा है, माछी भिन भिना रही हैं, आदमी उसके बगल से एकदम सड़ा हुआ तीर्थ शरीर यात्री जैसे निकल जाते हैं, और वो बैठा है, कोढ़ी है, कोढ़ है पूरे शरीर में नीचे से लेके ऊपर तक, जी महाराज। चेहरे में भी, यहाँ से माथे से भी मवाद बह रही है, बैठे हैं हाँ। एकदम से, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हाँ। ये हनुमान जी आ बैठी कोढ़ी का रूप बनाए। लेकिन जब भगवान आए हैं तो चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज को। तुलसीदास जी चंदन घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, तो धारा रही घिसा चंदन जी। वहाँ सिलबट्टा में, और पंडित आ रहा है, हाँ। समझो। तो अब भगवान आए, भगवान इंद्र के रूप में आए, भगवान के रूप में। अच्छा। वो लीला दिखाई, वो जान के हनुमान जी वो पड़े हैं कोढ़ी बने, राम जी सब से देख लेंगे, अच्छा हनुमान बिना हमारे आज्ञा तुम हमारे दर्शन पाना चाहते हो, भेष बदल के। ये नहीं जानते कि जहाँ बंद है वहाँ तक कभी भगवान को दिखाई देता सही है। बात है। उनके लिए कोई तारा के मारा पर्दा कुछ नहीं है। एक नौजवान आया चंदन लगा गया, इन्हीं के जैसे बड़े नौजवान एक आया, एक युवराज, ऐसा लग रहा था जैसे राजा महाराजन के युवराज आया, या कहना शादी बन बियाह बन युवराज तिलक बन, अब जिम्मेदारी पाई सब ये युवराज है, वो राजा मरी तो वो गद्दी में बैठने के लाने तैयार है। इस तरह के एक नौजवान आया चंदन लगा गया। तुलसीदास जी जब जागे जल्दी से भरभटा के, तो हनुमान जी तो दर्शन पा गए। हनुमान जी कहेंगे यार राम जी नए आए यार, कहा बात पड़ गई, तुलसीदास सोगा, हमें 12 घंटन से कोढ़ी बना हो, कितना बड़ा मकई दिक्कत है ये तो परी को मामा। सही बात ये है। लीला समाप्त करेगा, समय आएगा। तो हनुमान जी को पता चल गया, हनुमान जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिए उस बच्चे को जो चंदन लगा रहा। कहा तुलसीदास जी किसी को सुबह से चंदन किसी लौंडी छूने नहीं दिए, सबको मना कर दिए थे कि ये चंदन मेरा आज किसी के लिए नहीं है। अच्छा। राम जी आएंगे मैं उनको अपने हाथों से लगाऊंगा, समझ रहे। तो वो तुलसीदास जी जागे, और अगल बगल वालों पर जो बैठे थे और वहाँ संत लोग, तो उनसे पूछे यार भाई आ रहा हो यार, ये बताओ मुझे तो पल भर के लिए झपकी लग गई थी, पर ये मेरा चंदन, ये अंगूठा लगा, कौन मेरा चंदन कौन लगा के चला गया, समझ रहे। तो वो संत बताएंगे, कहा तुलसीदास जी, कहा एक नौजवान लड़का आया, तुम्हारा अपने हाथ से चंदन लगा के चला गया, अपने से लगा के चला गया। हाँ। तो फिर तुलसीदास जी भागते भागते दौड़े, किधर को गया है, कहीं इधर बाजार अभी पर अभी चला है। चंदन लगा हुआ है। हाँ। तो वो तुलसीदास जी बोले कि कहा अब ताजा चंदन आ मैं घासे हूँ, जेके लीलारे में लाभ हुई है भगवान आए। सही बात है। तो पीछा करीन तब हम मड़ीन मड़ीन दिखाए गांव में बाजार में, वह बीच बीच चला जाए, तो फिर बेचारा जब रोंगधंग हो गया तुलसीदास जी। एक महीना से यहाँ बैठ रहा पैसनी के किनारे, मड़े का बताऊआ भाई के गुरु बताई है कि फलाने दिन को आएंगे भगवान चित्रकूट में। तो कहा हो यहाँ बैठे, मैं चला जाऊँ, पता नहीं पे मुझे साधन मिले, बाधा पैदा हो जाए, सही बात है, मैं ना ना पहुंच पहुँच पाऊंगा। पाऊँ। फिर एक महीना पहले तुलसीदास जी पहुँच गया और कहा मैं मर
बिना भगवान के दर्शन न पाऊँ, जी कौन गलती करूँ कौन पाप। फिर उन्होंने तुलसीदास जी फिर अपने करुणा हृदय से वहाँ पर एक प्रसंग निकाला है जो हम सभी भक्तों को बताना चाहते हैं। जी महाराज जी। तो वहाँ थोड़ी सी 2 लाइन की भजन भी दी गई है। अच्छा महाराज हाँ, तो इसी सत्संग में हम भजन छोड़ेंगे अपनी। जी महाराज तो फिर तुलसीदास जी को जब कुछ समझ में ना आया तो उन्होंने फिर भगवान को अपने करुणा आवाज़ से बुलाया। अच्छा हाँ, कैसे बुलाया? बोलिए भगवान की। जी जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी जी भर के हमने देखा नहीं है। तो फिर इतना तुलसीदास जी भगवान का सुमिरन करते हैं तो भगवान फिर उनको दर्शन देते हैं तुलसीदास जी को। ऐसा नहीं है कि वो दर्शन नहीं पाएंगे। फिर तुलसीदास जी जब से दर्शन पा जाते हैं तो तुलसीदास जी को फिर दिव्य दृष्टि प्रदान हो जाती है उसी क्षण से। फिर उन्होंने जो है तो अपने दिव्य दृष्टि से देख देख के फिर उन्होंने पूरी अपनी रामायण लिखा है, भगवान का चरित्र लिखा है। रामचरित्र हाँ, जी महाराज तो सच्चाई में भगवान में वो शक्ति है कि इनमें लगन लगाइए, किसी का सहारा न लो तुम जी कि ये आदमी जब आएगा तब ही हमारा काम बनेगा। सही बात है। नहीं, जब ये चाहेंगे तब काम तभी बनेगा। बनेगा सही बात है। हमारे तुम्हारे सोचे कुछ नहीं होता है, वही वह है जो नहीं सोचे। सही बात है। तो इसलिए भक्तों ये हमारे धर्म की राह है, जी ठीक है। हम सब धर्म की राह में चल रहे हैं। जी हम लोगों का सबका धर्म बनता है जी कि सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें, जी एक दूसरे के संकट को कम करें, मुसीबत में एक दूसरे का साथ दें। जी इसी तरह आप लोग साधु संतों का ध्यान देते रहिए। जो पढ़े हैं भगवान का नाम भजन कहीं भी कर रहे हैं, कोई जंगल में पड़ा है कोई शहर में पड़ा है, जी वो चाहे जहाँ पड़ा हो उसके लिए जंगल है। जब हमने सब चीज़ का त्याग कर दिया है सही बात है महाराज। तो जीभ 32 दांत के अंदर रहती है। सही बात कुछ भी अंदर घुसता है तो दांत चबा के उसको पसनी बना देते हैं, स्वाद ले लेते हैं उसका, चबा के अंदर पहुंचा देते हैं उसे। जा अब तुम खा चुको गई। सुंदर सुंदर चीज आदमी बनाता है, घंटन सांचा से पेड़ा बनाते हैं, मिठाई बर्फी, कितना कला कर देते हैं। सही बात है। हाँ, कि वो कला करने में उनको कितना समय लगता है, लेकिन दांतों को उनको चबाने में बिगाड़ने में एक भी समय टाइम नहीं नहीं लगता। लगता उसे। लेकिन वो अंदर जो जीभ घुसी हुई है, सब चीज से नाजुक जीभ है, सही बात है। लेकिन वो जीभ कैसे बचती है इन 32 दांतों से जो दिन भर चराचर खाते हैं चबाते हैं। सही बात है। जिंदा आदमी को चबा ले तो जिंदा आदमी को मार आ रहे। सही बात है। तो जो दांतों के बीच में रहती है जब उसको भय नहीं है अपने प्राण का, तो हम तुम तो भगवान की कृपा से कोई ना कोई है, यह है हमारे तुम्हारे आगे सही पाछे बात है। मदद करने वाला, सुनने वाला है। सही कह रहे हैं। जीव को दांत कहते हैं कि मैं चबा चबा के तुझको खिला रही हूँ, तू स्वाद ले खा ली बस। जीव का कहा था कि मैं कौनो खराब आइटम न खा पाऊँ, कचरा मो ड्यूटिया है, चबा मो ड्यूटिया है, सही बात है। समझो। लेकिन स्वाद तो ही बताऊँ का है, ये नहीं कि मैं वो करू है तो न बताए मोहि कि ये करू है, हाँ। मैं हव के पा रहा हूँ मुझे नुकसान कही दे। करू हो तो तुरंत बताए, सही बात है। तुरंत अपन कला दिखाए। तो जब मिर्चा करू लागी तो लार बहाए लागी, मड़े जीभ निकालने लागी, तो भला जाओ मड़े जीभ निकाले से भला दांत चबा ले। तो मैं जानो इतना इनका रिश्ता है दांत जीभ क्या प्रेम कि एक दूसरे के चबा नहीं सकता ही सपनन में। हाँ, दब यही चाहिए तो कहे कि पलकन के होते हुए आँखी में कचरा घुस नहीं सकता है। सही बात है। हाँ, तो भैया जो भी भगवान ने हमको तुमको बना के दिया है, शरीर भी एक बहुत सुंदर चीज बनाया है। जी महाराज जी। हाँ, कहते हैं बड़े भाग मानव तन पावा है,
तो बड़े भाग से हम मानव तन पाए हैं। और इस मानव तन को पा के कुछ हम ऐसा कर लें जिससे हमारा तो कल्याण हो जाए, लेकिन हमारे पीछे जो हमारे और सभी का पुरखा लोग लगे हैं, माता पिता सब बैठे हैं वहाँ ऊपर इंतजार कर रहे हैं जी कि हमारा लड़का कब 100 यज्ञ पूरा करेगा तो इधर हमको यमराज के दूध छोड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जी हमारा तो सफ़र ही जाम है, सही कह रहे हैं। क्योंकि किसी ने राम नाम जपा नहीं, राम नाम नहीं जानी काया हो गई पुरानी। तो कितनी काया पुरानी इन ताकि हुआ पड़ी हैं जिनका तो राम नाम जन्मे नहीं भी हैं सही बात है। कि राम नाम का आवाज़ है। मारे जगह जमीन घमंड लम्बरदारी, मैं इतना बड़ा लम्बरदार हूँ, मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, मैं राजा हूँ, मैं प्रधाना हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं इतनी गाड़ी खड़ी है, मैं इतने हवाई जहाज चल रहे हैं। ऐसे लोभ में आदमी कहाँ राम को जान पाता है। सही बात है, और फंसता चला जाता है हाँ, उसी तो हम लोग राम नाम के सोने चांदी के सिक्के इकट्ठा कर रहे हैं जो ऊपर चलते हैं। यहाँ के सिक्के ऊपर नहीं चलते, यहाँ की नोटें नहीं चलती, यहाँ का एक सुई नहीं तुम अपने साथ लेके जा सकते ऊपर सही जाओ। बात है। तो वहाँ भी एक लोक है। हाँ, ये 3 लोक हैं और तीनों लोक में इनकी सरकार चल रही है। जी महाराज भजन कुछ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम लोग भी बोलो भगवान का नाम, सबको भगवान जी दिया है, बोलो। जी महाराज। ओम नमः शिवाय, 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 ओम बोल भगवान। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दे बाबा, मेरे सर पे रख दे बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा कर बाबा धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा कर बाबा धन दौलत से महंगी है। बस इतना कर बनवारी, बस इतना कर बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा
हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। बस ऐसा कर बनवारी, बस ऐसा कर बनवारी, तेरी पूजा करें दिन रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, बोले बजरंगबली भगवान की, बोले त्यागी बाबा महाराज की, बोले सभी संतों की, बोले सभी भक्तों की, बोले सच्चे दरबार की, बोले खम्बेश्वर महाराज की। हर हर महादेव, सीताराम।